Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2 Trading Institute and Financial Ecosystems. आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बॉस, वो ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से मार्केट्स लास्ट 1 ईयर्स, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1 वीक से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उसके बिहेवियर से हमने किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी को बनाना है और हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बनने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो। मीन्स मैं ये नहीं कह रहा वो 5% का हो, 10% का हो, 20% का हो, मैं कह रहा हूँ उसका जो परसेंटेज हो 40% से ज़्यादा हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग की बात मैं कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो वो कम्प्लीटली रूप से मकरजाल होता है। दैट मीन्स इज़ अ ट्रैप, राइट। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं और बड़े बड़े बिग प्लेयर्स, दे आर ट्रैपिंग, दे आर जस्ट थ्रो द नेट टू द छोटे छोटे जो मछली होते हैं, लाइक मी एंड यू, जिसके पास 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और इवन दो 1 CR तक के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे इन्वेस्टर्स इन लोगों के इन्वेस्टर जो है बड़े बड़े मछलियाँ हैं, उनके लिए हमारा 1 लाख, हमारा 1 CR, हमारा 10 लाख जस्ट चिन्ना चीज़ है। मीन्स बहुत छोटी सी अमाउंट्स है और वहाँ पे ये चाहते हैं कि ऐसे ट्रैप फंसाएं जहाँ पे ये लोग फंसे और सारा मूवमेंट्स में जो भी मैं इन लोगों से कराना चाहूँ वो सब कुछ करे और सारा पैसा हम लूट के लेके जाएं, राइट। ये होता आ रहा है। अगर आप सेबी की बात करो, सेबी का जो इंस्ट्रक्शन आता है जब भी आप किसी भी ब्रोकरेज को के चार्ज को खोलते हो, वहाँ पे जब ब्रोकर्स में जाते हो, ओपन करते हो, सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस यही आते हैं। इंस्ट्रक्शंस बोलो या फिर जो भी करो, उसके रिस्क कैपिटा की बातें होती है कि वहाँ पे ये होता है कि 90% इन्वेस्टर जो है वो लूज़ करते हैं। 90% नहीं बॉस, 99% लोग लूज़ करते हैं और सिर्फ 1% ही यहाँ पे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। किस में? वो ट्रेडिंग में, राइट। इसका मतलब बहुत क्लियर है। अगर सेबी बोल रहा है, दैट मीन्स सेबी का जो रिसर्च है वो औरों की रिसर्च से बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डेटा है, सबकी डेटा उनके पास है। उनके रिसर्च करने का तरीका अलग है। कंप्लीट टीम है जो यही सारी चीज़ें करते हैं, राइट। और उस टीम का जो डेटा सामने आ रहा है, उस डेटा के अगर हम उस डेटा को ही माने तो उनसे सीधा सीधा बात ये हो जा रहा है कि जितने भी यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं हमने इतना पैसा कमाया, हम वो गया, हमने वो कर दिया, हमने गाड़ी कर दिया, हमने वो कर दिया, समथिंग लाइक दैट। द पीपल्स आर ट्रूली 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 जो समझ रहे हो टोटली फेक है। आप सोचते होगे कि बहुत सही बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, और उसके ट्रैप में आप भी फंसते हो, राइट। उसके बाद आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होता है। आपकी बीपी होता है, आपकी अदर डिफरेंट टाइप्स की डायबिटीज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज होते हैं, और उस डिजीजेज के बाद आपकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। आपके जो भी पैसे बचे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। मैं बस इतना ही मानता हूँ, अगर आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी, आपके पास जो भी अमाउंट्स है, अगर आप ट्रेडिंग में बैठे हुए हो ना बॉस, तो ट्रेडिंग में अगर आपके पास जरा सा भी 0.0001% का भी अगर आपको टेंशन हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को मेरी वीडियो को देख रहे हो, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं जानने की कोशिश करो, सब कुछ करने की कोशिश करो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बॉस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर 0.00% का भी अगर आपको टेंशन हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी की बहुत बड़ी पंगा है, आपके माइंडसेट का बहुत बड़ा पंगा है। आप जो काम कर रहे हो बहुत गलत तरीके से कर रहे हो। ये बिजनेस जितना सिंपल है उतना ही लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। अगर आप इस बिज़नेस को फुल टाइम करना चाहते हो तो इस बिज़नेस को करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 10 से 20 लाख रुपीज़ होना चाहिए, तभी आप इसमें एक फुल टाइम्स के तरीके से आप कर सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स थोड़ी सी चीज़ें आएंगी तो आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो। फिर वही मैं कहूँगा, अगर आपके पास उतना नहीं है तो आप इसको फुल टाइम्स के रूप में तो करो, बट इसके ऊपर डिपेंडेंट होके मत करोगे, क्योंकि अगर यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होगा देन वी हैव टू बी डू समथिंग योर होम। जो भी आपके खर्चे हैं वो वहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। ये उस तरह का बिजनेस नहीं है बॉस। ये बिजनेस है, थोड़ा सा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर थोड़ी दिन रुकना पड़ेगा, एक आपकी
टारगेट होगा, सिस्टम होगा, आपके सिग्नल्स हो गए, वो सारी चीज़ें काम करता है, तभी आप इसमें काम कर सकते हो। चलो, इसमें कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने चाह रहा हूँ यहाँ पे। जो भी कुछ नए, क्योंकि ये जो वीडियो हमारा जब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पार्ट 5 दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट 5 है वीडियोस का। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम थोड़ा सा एक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लगातार इसमें बोलता रहा, जो आज भी इस वीडियोस में देना चाहता हूँ, ताकि जो भी न्यू बिगनर्स हमारे पास आए वो भी इस चीज़ को समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपके पास एक फिगर्स एंड फैक्ट्स सामने रहे ताकि आपको समझ में आए। लास्ट 4 and 5 ईयर से, लास्ट 2 ईयर से मैं कहूँगा, इनफैक्ट जब से ट्रम्प चचा आए हमारे यहाँ पे, और इनके आने के बाद जो भी बिजनेस का ट्रैकिंग हुआ है, जो भी शेयर मार्केट्स के अप्स एंड डाउन हुए हैं, वो लगातार उनके आने से पहले से ही शुरू हो चुका था। लगाने आने के बाद थोड़ा सा लगा था कि वो ठीक होगा, बट उनके आने के बाद और ही गड़बड़ होना शुरू हो गया। बट मैं सिर्फ उन्हीं को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट की पूरी उथल पुथल बहुत अलग तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर सामने आ रहा है कि हमारा जो एक ब्रेक इवन पॉइंट्स है, हमारा जो एक ट्रस्ट था कि एफ अगर मार्केट्स में आएंगे तो हम पैसा कमाएंगे, एफ मार्केट से चला जाएगा तो हम पैसे को लूज़ करेंगे, ये चीज़ें जो धारणाएं था, बहुत बहुत मैं थैंक्स करूँगा एफ को कि अच्छा हुआ कि आप पूरे पैसा इंडिया मार्केट से लेके भाग गए, अच्छा हुआ कि आप चले गए, अच्छा हुआ कि आपने सब कुछ किया, वो सारा चीज़ करने की कोशिश की जो चीज़ आप कर सकते थे। और उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये चीज़ उसके माइंडसेट से चला गया कि बॉस, आज के डेट में हमारा इंडियन मार्केट्स जो है काफ़ी स्टेबल है। अगर अक्रॉस द ग्लोबल्स वर्ल्ड को देखोगे, जहाँ पे यूएस का मार्केट्स बहुत लगातार अच्छा खासा कमाई कर रहा था, आज के डेट में यूएस मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। अगर कोरियन मार्केट की बात करूँ तो एआई ने, जो एआई का जो बबल था, उसने इस तरह से फूटा है कि उसकी तो मार्केट की तबाही हो गई है, राइट। और उसी तरह से चाइना की हालत ख़राब हो रही है, उसी तरह से अदर्स जगह की भी हालत ख़राब हो रही है। अगर इन सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करके देखें, कोऑर्डिनेट करके देखें, अगर आप उसको एनालिसिस करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, ये हमारा जो इंडियन मार्केट्स है जिस तरह से आज बिहेव कर रहा है, एक मैच्योर बिहेवियर कर रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल डाउन्स नहीं है, जैसा क्रैक डाउन जिसको कहते हैं वो नहीं है, राइट। सो इसका मतलब है, उसका रीज़न क्या है मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ टेबलर फॉर्म में। अब जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपका जो येलो कलर्स में दिख रहा है ये DIS का चार्ट है, और नीचे में जो दिख रहा है ये FIH का चार्ट है। मैं इसका एक टेबलर्स फॉर्म में देखोगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, और ये मैं लगातार दिखा रहा हूँ। और आपको ये दिखाने का कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी बिगनर्स हैं, जो भी यो न्यू है, या फिर इस वीडियोस को लगातार आप देख रहे हैं, इसको को रिलेट आप ज़रूर करो। इसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा इसको, बस दैट्स ऑल टुडे। जो भी आज इस वीडियोस को देख रहे हैं, उसके बाद गेज वाला जो चार्ट्स है मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा, और बाकी सीधा फैक्ट्स पे आएंगे, और वहाँ पे हम बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, राइट। अगर आप FIS की बात करो, ये मंथली चार्ट्स के मैं लेके आया हूँ, और मंथली के बिहार पे आप देखोगे 1 दिसंबर से लेके आज तक, राइट। अभी मैं 3 अगस्त तक का लिया है। अगर आप चाहो तो इस चार्ट्स को मैं अपडेट नहीं किया है, और लगातार आप यही देखोगे, क्योंकि अगस्त का जो भी दिख रहा है इसमें बाइंग एंड सेलिंग थोड़ा सा बढ़ा है। तो मैं एक बार कल जो वीडियो इसमें बनेगा, इसमें अपडेटेड में लेके आऊँगा, ताकि उसमें पूरा फिगर्स एंड फैक्ट्स आपको समझ में आए। मैं फिगर एंड फैक्ट्स इसलिए बात करूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 दिसंबर में FIS ने सेल किया है, और जैन में इसने बाय किया है। उसके बाद लगातार देखोगे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, राइट, जून में और जुलाई में इसने लगातार 1 2 3 4 5 6 मंथ तक इसने लगातार सेल किया, और बहुत हैवी सेल किया है। अगर यहाँ पे देखोगे दिसंबर में इसने 9668 का किया है, सेल आउट किया है। इसने 2337 का बाय किया है। बट नेक्स्ट देखोगे वहाँ पे 8895, 1,22,540 एंड CR की बात कर रहा हूँ, राइट। अब इसी का कंपेयर इधर करो। अगर यहाँ पे देखोगे दिसंबर में इसने 9000 का सेल आउट किया है, तो हमारा DI है 20,161 का बाय किया है। अगर यहाँ पे इसने बाय किया थोड़ा सा अमाउंट, हमारा जो DI है वो हमारे 5000 मीन्स नियर अबाउट 6000 का बाय किया है। अगर आप 1 फेब में देखोगे 8895 का FI ने सेल किया है, तो आप वेयर एज वहीं पे देखोगे DIS ने 38,118 का बाय किया है।
अगर आप यहीं पे 2 मार्च को सबसे ज़्यादा हैवी सेल आउट हुआ था 1,22,540 का, तो हमारे यहाँ पे देखो 1,42,960 CR का इसने बाई किया। इस तरह से आप देखोगे, एज कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि FIA ने जितना सेल किया है उससे 3 गुना ज़्यादा DI ने बाय किया है। तो दैट मीन्स हमारा जो मार्केट में हमारे पास जो DI है, दैट मीन्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। अगर है नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा ये आता है कि बॉस FIR सेल आउट कर रहा है, वहीं पे जितने भी रिटेलर इन्वेस्टर है, लाइक जिसके पास 5,000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 1 CR है, ये सारे जो रिटेलर इन्वेस्टर वो कर क्या रहे हैं, वो भी डर के मारे अपने शेयर्स को जो पहले से भी प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो नीचे ही जा रहे हैं, और वो लगातार फोगो में आके अपने स्टॉक्स को सेल आउट करके बाहर निकल रहे हैं डर से। अगर आप में इतनी ही डर है तो क्या कारण है कि यहाँ पे FIS की जगह पे DIS लगातार बाई कर रहा है? क्या उसको डर नहीं लग रहा है? एक्चुअली में DIS ये जानता है दिस इज द राइट टाइम वेयर वी हैव टू बाय, राइट टाइम वी हैव टू कलेक्ट द क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक्स। जो स्टॉक्स हमें 5 रुपये में मिल रहा है आज के डेट में, कल को नहीं मिलेगा, इसलिए ये लगातार बाइंग हो रही है। और आप सेल कर रहे हो, ये बाई कर रहा है, आप सेल कर रहे हो, ये बाई कर रहा है। तो आप तीसरा पॉइंट यहाँ बहुत सिंपल सा आ रहा है, ये जो लगातार से हम वीडियोस में लोग बोलते आते हैं बाय इन डीप, बाय इन डीप, बाय इन डीप, आप सेल ही कर रहे हो तो बाय इन डीप कहाँ पर करोगे बॉस? जब आप बाय करने जाओगे तब FIS DIS वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो सेल करता जाएगा। दैट मीन्स यू आर इन स्टिल इन ट्रैप, और ट्रैपिंग में लगातार आप बनते जा रहे हो। आपको लगता है कि मैं ट्रैपिंग से बाहर आ रहे हो, नहीं बॉस, आप ट्रैपिंग में ही हो, राइट। तो इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो आज मैं 2 स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वन है SCC मीन्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ये स्टॉक्स जो आपके हैं वो आपका रियलिटी सेक्टर्स क्या है, और अभी आप देखोगे रियलिटी सेक्टर्स अगेंस्ट बूम्स के तरफ में जा रहा है। चलो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। अगर हम इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी और भी डिस्कशन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं 2 जो स्टॉक्स को लेके आया हूँ वो स्टॉक्स नियर अबाउट 30% से ज़्यादा नियर अबाउट नीचे जा चुका है, और इसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आया है और है, जिसकी वजह से मैं इसमें बात करने वाला हूँ। आपको ये चीज़ें समझना चाहिए कि अभी जो स्टॉक्स आपको मिल रहा है वो 30% 40% नीचे में है, और यहाँ पे जब भी बाई करोगे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करोगे। मैं फिर एक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ। जब भी आप यहाँ पे देखो बाई सिग्नल आज का, आपको करना क्या है, लेट्स एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपीज़ है जिसको आपको बाई करना है 10,000 से, राइट। तो आपको बाई करने का तरीका एक साथ यहाँ पे 10,000 नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, 1,000 का बाई करो। हो सकता है सिर्फ 500 का, जैसे आप यहाँ पे 20 है ना, 500 का बाई करो। फिर अगेन हो सकता है ये थोड़ा सा अप जाएगा, फिर बाई करो। फिर हो सकता है यहाँ से नीचे आने की कोशिश करें, अगेन बाई करो। और मेरा टारगेट हो सकता है ये 18 पे आए, यहाँ पे फिर से बाई करो, राइट। इस तरीके से अगेन धीरे धीरे, अगर हो सकता है इससे और नीचे जाए तो आप 500 की जगह पे सिर्फ 200 का बाई करो, ताकि जब सपोज लेस एग्जांपल आपने यहाँ से बाई करने का शुरू किया है और मार्केट हो सकता है ये नीचे करके यहाँ आ जाए, फिर अगेन यहाँ से मूव करने की कोशिश करें, तो आपका यहाँ से लेके मूव करने तक का यहाँ पे जैसे यहाँ से टर्न लेगा, जहाँ से भी अगेन टर्न लेगा, वहाँ पे क्वांटिटी अपना बढ़ाते चले जाओगे, और वो जब इस टारगेट्स पॉइंट्स पे आ जाएगा आपका और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, अब आपका बाइंग की कैपेसिटी जो 10,000 आपने सोचा था वो यहाँ पे डालने के बाद छोड़ दोगे, राइट। तो ये देखोगे उसके बाद यहाँ से जिस तरह से जाना चाह रहा है वो धीरे 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 अपवर्ड के डायरेक्शंस में जाएगा, और आपकी एक प्रॉफिटेबिलिटीज़, एक जो एवरेजिंग है वो अच्छा खासा एवरेजिंग हो चुका होगा, और आपको एक बड़ा प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये स्टॉक्स नीचे जाएगा यहाँ से या फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया है, थोड़ा ऊपर गया फिर अगेन नीचे गया, काफ़ी ज़्यादा नीचे गया। अगर यहीं से बाइंग करना, एवरेजिंग करना शुरू किया होगा किसी ने, तो फिर अगेन ये एवरेजिंग यहाँ से बाई करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग रहा है। उसकी एवरेजिंग काफ़ी अच्छा खासा हो चुका होगा। गेटिंग माई पॉइंट्स। और इसको अगर आप ये कहोगे तो मैं एक टैबलेट फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा, हमने बहुत कुछ उसको बना के रखा है, तो हो सकता है मैं आपको वहाँ पे ज़रूर बताऊंगा, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्टॉक्स इस जगह से
कितना परसेंट नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखो 31% नीचे आ चुका है। अगर ये 31% नीचे आ चुका है बॉस, और कितना वेट करोगे आप? नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा तो 200 रुपये लगाना शुरू करो, 100 रुपये से बाई करना शुरू करो। ये अमाउंट ही कितना 28 रुपीज़ का तो है बॉस, इसमें कम से कम 5 शेयर तो आपके आ जाएंगे। मैं फिर से आपकी एक चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, फिर भी मैं बताऊँगा अगर आप किसी और ब्रोकर को यूज करते हो, लाइक आप अपस्टॉक को यूज करते हो, आप जीरोधा को यूज करते हो, आप किसी और को यूज करते हो, तो वहाँ पे बाइंग का जो डिलीवरी में बोलता है हम कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वो लेता है, काफ़ी ज़्यादा लेता है। वो 20 रुपीज़ का बाई करता है, बहुत ज़्यादा पर टाइम लेता है, और सेल आउट के समय में भी लेता है। लेकिन मैं आपको एक सुनने की बात करूंगा जो सिर्फ डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं करता है। जब आप सेल आउट करने जाओगे तब भी वो कोई ब्रोकरेज चार्ज करता है, और उस जगह पे आपके बहुत पैसे बचेंगे। तो वहाँ पे आप 5-5 क्वांटिटी का भी लोगे तो आपको एक प्रॉफिट ही जनरेट होगा, जहाँ पे लॉस नहीं होंगे, राइट। तो क्योंकि आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वहाँ पे जीरो है, तो आपकी ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज का जो प्रॉफिट है वो होगा, राइट। चलो अब हम इसको, अभी जो मैं देख रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ 30% नीचे जा चुका है। यहाँ पे एकोमोडेशन करने की मैंने तरीका आपको बताया कैसे करना है, और उसी के हिसाब से अगर मैं डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि ये 30% नीचे जाने के बाद यहाँ पे ग्रीन का सिग्नल दे चुका है। अभी सेल का सिग्नल वीक डे पे नहीं है, नो प्रॉप्स। यहाँ से जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको एक प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है ये नीचे और आए, हो सकता है यहाँ पे आए, मीन्स 16 रुपीज़ जैसा मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट्स खरीदते जाओ, और फिर जब ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में आके 30 रुपीज़, हो सकता है ये 35-40 रुपीज़ तक जाए, हो सकता है बहुत अच्छा आपका लक हो तो आप काफ़ी अच्छा जा सकता है। बट मेरा ये है जैसे ही आपका एक टारगेट बनता है, टारगेट है 30% का, वहाँ पर आके आप सेल आउट करके बाहर निकल जाओ। नाउ अब जब मैं बाइंग और सेलिंग की बात कर रहा हूँ तो एक डिस्क्लेमेशन मैं दे दूँ, मेरा जो ये एनालिसिस है वो एनालिसिस आपके लिए कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे है डायरेक्टली आप बाइक और सेल करो। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये जो मेरा एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपके लिए एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, और आपका जो अपना एनालिसिस है दोनों को मैच कराओगे। उसके बिहाफ पे आपको लगता है कि यस हमारा एनालिसिस कुछ हद तक आपके लिए एनालिसिस के लिए काम कर रहा है, या फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो इस चीज़ को समझ पा रहा है, अगर आप वो आपको बता रहा है कि यस यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, और तभी आप इसको बाय करोगे। मेरे किसी कहने पे डायरेक्टली आप बाय और सेल ना करोगे, राइट। चलो मैं अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे से जैसे मैंने डिस्कस किया, और यहाँ पे यही चीज़ समझ में आ रहा है कि हमने क्या बताने की कोशिश किया, राइट। अब हो सकते हैं यहाँ पे मैं मंथली चार्ट्स पे लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा मंथली चार्ट्स में तो एक और ही ज़बरदस्त सिग्नल्स दिख रहा है जो यहाँ से नीचे आ रहा है, और फिर यहाँ पे बाई का सिग्नल आ रहा है, फिर ये थोड़ा यहाँ पे नीचे आएगा, और यहाँ से मूव करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये पॉइंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है और अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में जाता हुआ दिखे, तो आपकी बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और जहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से आपके प्रॉफिट बनेंगे। तो आपके सामने सब कुछ सामने नज़र आ चुका है, कहाँ पे क्या कैसे, राइट। उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो आपके लिए अब हमें आपका, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देंगे, किसी भी स्टॉक्स को जानने के लिए, समझने के लिए दो तरीके से हम जान और समझ सकते हैं, वो है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अभी जो हमने दिखाया हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बाद में बात किया। अब मैं फंडामेंटली अगर मैं यहाँ पे लेके हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी को मैं कह सकता हूँ इसको, और यहाँ पे अगर देखोगे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5333 करोड़ का है, सीआर का है। करेंट प्राइस 20 रुपीज़ 20.4 है। अगर हाई और लो की बात करें, 28 हाई गया था, अभी 13.6 लो गया है। स्टॉक पीयू रेशियो 39.4 है, बुक वैल्यू 8.12 है, और डिविडेंड ये पे नहीं करती है। ROC इसका 24.8% है, ROE 11.9% है। ये अच्छा खासा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ, और ना ही बहुत बुरा कह सकता हूँ, राइट। इसकी फेस वैल्यू 1 है, और इंटरेंसिव वैल्यू 11.9 है। डेट टू इक्विटी 0.48 है, और डेट टू प्रॉफिट अगर 6.16 है। ये प्रॉफिट पॉजिटिव में दिख रहा है, तो इसलिए मतलब इसके जो सिग्निफिकेंस है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का वो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। सेल्स अगर की बात करें 3872 CR का सेल है। प्रॉफिट ग्रोथ
366% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। और करंट एसेट 5036 सीआर है इसके पास। करंट एसेट जितना मार्केट कैप में जो दिख रहा है उसके नियर अबाउट करंट एसेट इसके पास पड़ा हुआ है। अगर करंट लाइबिलिटीज़ देखोगे तो 4498 का है, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में है वो कंटिन्यूसली करते हैं, तो उसके बहुत सारे पैसे लगे होते हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा होता है, इस तरह से इसका सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करेंगे तो करंट रेशियोज बन के आ जाता है, और पिक्चर्स इसको करंट रेशियो से समझ में आता है कि इसकी किस तरीके से इसके करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज़ दोनों का डिफरेंस क्या है और उसमें कितना परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और क्या हमारे लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पैसे की कितनी सिक्योरिटी है, वो सारा कुछ समझ में आ जाता है। पित्रोस स्कोर इसका 6 है, तो उसके ये समझ में आता है इसमें लॉन्ग टर्म में रुकना बहुत ज़्यादा सेफ है, कहीं किसी तरह से कोई इश्यूज़ नहीं है। ग्राम नंबर्स देखें तो 10.8 दिख रहा है। और फिर अगेन मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि भाई करेंट प्राइस जो है हमारा, जो इसको ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू के हम डिस्कस करेंगे तो बुक वैल्यू से हम इसको कर सकते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से देख सकते हैं, ग्राम नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो नियर अबाउट 2.45 बनता है, और ग्राम नंबर के इसका हिसाब से देखें तो 1.9 के नियर अबाउट बनता है। ग्राम इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से, ग्राम नंबर के हिसाब से सिमिलर वही बन रहा है नियर अबाउट आसपास। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, इसके साथ हम इसको रुक सकते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकता है, राइट। अगर हम इसकी FIS के होल्डिंग की बात करूँ तो 11.4% का दिख रहा है, DIS की होल्डिंग की बात करूँ तो 3.7 दिख रहा है, और पब्लिक होल्डिंग 68.8% दिख रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 16.2% दिख रहा है, और ये प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम दिख रहा है। अगर आप इसकी टोटल एसेट देखो वो 4487, करंट रेशियो मतलब लास्ट 5 ईयर में इन्होंने जो रिटर्न्स करके दिया है 22.3%, अच्छा खासा रिटर्न करके दिया है। और PEG रेशियो देखोगे 1.15% के हिसाब से यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। चलो इसका हम एक देख लेते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स भी देखते हैं, तो उसका यहाँ पर चल रहा है। प्रॉस हमारा कंपनीज हैज़ रिड्यूस डेट, अगर मैं इसको रिड्यूस करता है, कंपनी हैज़ गुड प्रॉफिट 20.2% के हिसाब से CGR के हिसाब से ओवरऑल लास्ट 5 ईयर्स में रहा है। अगर कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पर आप ध्यान दे सकते हो कि, लेकिन बहुत सेफ तरीके की बात करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसके लॉन्ग टर्म्स लाइक 5 ईयर 10 ईयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपके 2 से 3 महीने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब भी आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, आपकी प्रॉफिट जनरेट होकर जाता है, तो आप वहाँ से बाहर निकल जाओ। FIS की बात करूँ तो FIS का इन्वॉल्वमेंट आप यहाँ पे देखो लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, और अभी FIS 11.38% है, लगातार इसने बढ़ाया है FIS की होल्डिंग। और DIS की होल्डिंग को देखोगे तो इसने लगातार बढ़ाया है, बट इस क्वार्टर में अभी जून का जो क्वार्टर चल रहा है उसमें थोड़ा सा कम किया है। तो कुछ नहीं, ये थोड़ी बहुत चलता रहता है, और इसके अपने भी सिग्निफिकेंट है, उसके हिसाब से ये काम करता है। तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको बाई करने के लिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ इसमें अपना पोजीशन डेवलप करने के लिए, और हो सकता है इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सके। ना दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में। बस अब हम सावन में घुस चुके हैं। यहाँ पे सभी जितने भी हमारे इंडियंस हैं वो शंकर भोले बाबा का पूजा शुरू हो चुका है, राइट। इसके बाद सावन के बाद हमारा रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन के बाद फिर दुर्गा पूजा आएगा, उसमें भी बहुत छोटे छोटे और भी हमारे फेस्टिवल्स हैं। दैट मीन्स मैं ये कहूँ कि अभी से लेकर दिसंबर तक पूरा फेस्टिवल सीजन चलेगा। इस फेस्टिवल सीजन में आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हो? इस फेस्टिवल सीजन में सबसे ज़्यादा हम चीनी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्वीट्स होते हैं जिसको हम खाते हैं। वो सारे स्वीट्स कैसे बनता है? उस स्वीट्स में चाहे कुछ भी करो आपको चीनी का यूज़ तो होगा ही होगा। और इस समय में इंडिया में शुगर इतना ज़्यादा सेल्स होगा और इतना ज़्यादा सेल्स बढ़ता है, हर बार ऐसा होता है। अगर आप शुगर के जैसे रेणुका शुगर को लो, बजाज हिंदुस्तान शुगर को लो, किसी और भी शुगर कंपनी को आप जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा अब यहाँ से मार्केट इसके अपवर्ड डायरेक्शन जाने का टाइम्स आ चुका है। तो क्या कर सकते हैं? दिस इज़ द राइट टाइम और नॉट, खुद को समझना पड़ेगा, राइट। आप उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो, देखो क्या हम कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपने दिखाया कि यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा नियर अबाउट 20 के आसपास, ये अभी 18 चल रहा है। और यहाँ से देखोगे नेक्स्ट ये कितना परसेंट नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे देखोगे इस जगह से नियर अबाउट यहाँ से देखोगे यहाँ तक अभी जो मार्केट यहीं पे अप्स एंड डाउन्स कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ देखो 16 रुपीज़ से होता है, 20 रुपीज़ जाता है, फिर अगेन 16 रुपीज़ से होकर 20 रुपीज़ जा रहा है। ये लगातार अप्स एंड डाउन्स कर रहा है, और इसके बाद हो सकता है यहाँ पे आगे मार्केट्स क्या करेगा। मुझे यहाँ से लगता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर ऐसा देखें तो एक्यूमुलेशंस लास्ट देखोगे यहाँ से
2025 से लगातार नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ पे दिस इज़ द एक्यूमुलेशन फेज, और इस एक्यूमुलेशन फेज में अगर आप जितना एक्यूमुलेट कर सकते हो वहाँ पे करो, उसके बाद आने वाले टाइम से में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस किया। यहाँ पे देखोगे यहाँ से लेके 2025 से लेके अब तक में 42% नीचे जा चुका है। अब यहाँ से फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अगर हम वीक डे पे देखें तो आपको यही दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अब देखोगे बाई का सिग्नल आ चुका है। दैट मीन्स हमारे डेली टाइम फ्रेम पे भी बाई का सिग्नल दिख रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी बाई का सिग्नल दिख रहा है। अब देखोगे मंथली चार्ट्स पे भी यहाँ पे बाई का ही सिग्नल है, कोई सेल का सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ से फिर अगेन मूव करेगा तो बाई का सिग्नल आपको देखेगा कुछ ही दिन में। तो बेस्ट तरीका है ये कि एक्यूमुलेशंस आप स्टार्ट करो यहाँ पे, तो आपकी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। हो सकता है 2 से 3 महीने लगे और वहाँ पे एक आपकी जो टारगेट है वो हिट हो जाए, और उसके बाद एक आपकी प्रॉफिट जो भी मिल सकता है वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होकर चला जाएगा, राइट। आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये मैंने अपनी तक जो मैंने बात किया वो टेक्निकल एनालिसिस का बात किया। अब चलो फंडामेंटली हम डिस्कस कर लेते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर का। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4267 से, करंट प्राइस 70.9 है, और हाई जो गया है 23 गया है, लो 14.8 गया है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको दिखेगा यहाँ से, दैट मीन्स दिस इज द एक्यूमुलेशन पीरियड। और एक्यूमुलेशन पीरियड में कभी भी आप किसी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर से बात करोगे तो यही मिलेगा कि एक्यूमुलेशन पीरियड में आपके लिए बहुत टाइम बन जाता है कि जहाँ पे एक्यूमुलेट करो। एक्यूमुलेशन पीरियड हो सकता है 1 मंथ के लिए चले, 2 मंथ के लिए चले, जितना भी चले, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट। चलो स्टॉक पी रेशियो देखें 13.9 दिख रहा है, बुक वैल्यू सब 4.21 दिख रहा है, डिविडेंड ये पे करती नहीं है। आरओसी इसको देखोगे तो 3.11 दिख रहा है, आरओई इसका बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है 24.4% का दिख रहा है। किसी भी आप कंपनी के बारे में बात करो, जब भी कभी हम बात करते हैं हमारा प्रॉफिट पोर्टफोलियो अगर बात करें तो मैं बात करता हूँ कि भाई आपका आरओई क्या है, ठीक है। तो आरओई के हिसाब से देखोगे तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देख रहा है। फेस वैल्यू इसका 1 है और इंटरेस्ट वैल्यू 2.37% है। और यहाँ पे ग्राम नंबर्स देखें 3.97% है, 3.9 है प्राइस। अगर यहाँ पे जब भी कभी इस प्राइस को हम जस्टिफिकेशंस देने की कोशिश करें कि ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू है, तो सिमिलरली जैसे बुक वैल्यूज़ के हिसाब से, फिर ग्राम नंबर के हिसाब से और इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें 4, अगर हम इसको देखें तो 4 टाइम ये ज़्यादा है। यहाँ से देखें तो नियर अबाउट 8 टाइम ज़्यादा है, और ग्राम नंबर के हिसाब से देखें तो वो भी नियर अबाउट 4 टाइम ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिख रहा है करंट प्राइस, ऐसा आपको समझ में आ रहा है। बट आने वाले टाइम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे ये मुझे नहीं लगता है अब यहाँ जाने वाला, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ चुका है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके ये आपको देखा। रेणुका शुगर में अगर आज जाओगे तो देखोगे रेणुका शुगर में जितने भी शुगर की इंडस्ट्रीज में कंपनी में हैं वो सारे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आज बहुत ज़्यादा जंप मारा है। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा सिग्नल देखने को मिल सकता है, राइट। डेट टू इक्विटी देखेंगे 6.36 है, डेट टू प्रॉफिट देखोगे 15.4 दिख रहा है, और सेल्स देखो 5332 सीआर्स का है। प्रॉफिट ग्रोथ 198% का दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ से आपको समझ में आएगा कि वो कंपनी किस तरह से काम कर रहा है। करंट ऐसे देखोगे 3415 सीआर्स का दिख रहा है। करंट लायबिलिटीज़ देखोगे 6084 का है, और करंट रेशियो के हिसाब से आप देखोगे करंट से डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ निकालोगे तो ये करंट रेशियो निकल जाएगा। तो ये कभी भी 1 से ज़्यादा या फिर 2-3 से कम नहीं होना चाहिए, कम भी होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन दिखता है। पित्रोस अगर देखोगे 7 दिख रहा है, और ग्राम नंबर्स की मैंने बात कर लिया। पित्रोस स्कोर से हिसाब से ये देख रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। प्राइस टू कैश फ्लो देखोगे 18.6 है। FIS होल्डिंग 1.14% है। DIS होल्डिंग 15.7% है, और पब्लिक होल्डिंग 34.8% है, और प्रमोटर होल्डिंग 13.3% के हिसाब से है। टोटल एसेट 14,304 सीआर्स का है, और रिटर्न्स 5 ईयर्स में जो दिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं आया, 13.16% दिया है। पीजे रेशियो 0.73% के हिसाब से चल रहा है। अगर हम इसका प्रॉस एंड कॉन्स देखें तो आपको यहाँ पे समझ आएगा। प्रॉस एंड कॉन्स, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 19.9% लास्ट 5 CAGRs को दिख रहा है। अगर हम कॉन्स की देखो, स्टॉक ट्रेडिंग 4.15 times its book values. Company has low interest coverage ratios. The company has delivered some poor sales growth, minus 3.93% over the past 5 years. प्रमोटर हर्डलिंग इसके पास बहुत कम हो चुका है, 13.3%.
हुआ है, और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न्स ऑफ दिस है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी में आपको 10-15 साल के हिसाब से देखना चाहिए, नहीं बॉस। आपका टारगेट पूरा होता है, आप बाहर निकल जाओ, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे एफ आई एस ने लगातार इसमें अब बढ़ाया है, बट जून के बाद इसने थोड़ा धीरे धीरे घटाने की कोशिश किया, और लास्ट मार्च में देखोगे और जून का आप इसका क्वार्टर को देखोगे, आपको यहाँ पे समझ में आएगा 1.14%, 1.14, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि शुगर्स में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं दिखा है, बट अब ये देखने की कोशिश कर सकता है। डी आई एस का होल्डिंग देखोगे तो लगातार आपको वही दिखेगा। इसने डी आई एस ने सिग्निफिकेंटली इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। अब यहाँ देखो, ये देखोगे 12.4%, 9.4%, अब यहाँ से धीरे धीरे 8.7.7.83, और अचानक सा ये 50.41% का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट। और ये कुछ अनायास नहीं हो सकता है बॉस। कोई भी डी आई एस किसी भी कंपनी में अचानक सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे तो आपके लिए एक सिग्नल बन जाता है कि क्या करना चाहिए। दिस इज़ अ बिग सिग्नल आई वुड से। अगर आप इसको अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो भी जिसके थ्रू आप समझने की कोशिश करते हो, वहाँ पे बैठ के समझने की कोशिश करो आप क्या हो सकता है। अगर पब्लिक की होल्डिंग को देखोगे उसने घटाया है, अगर मैं बोलूँ घटाया है तो बहुत अच्छा किया है ना बॉस, क्योंकि प्रॉफिट उसने निकाला है, तो आपका पब्लिक की होल्डिंग घटेगा, करेक्ट। अब इसने मैंने प्रोमोटर की होल्डिंग जो दिखाया, वो प्रोमोटर ने होल्डिंग ने ना घटाया ना बढ़ाया, राइट। वो नियर अबाउट सेम ही है, हो सकता है यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये कंप्लीट रूप से इस मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर आप इसमें बहुत अच्छे खासे बने हुए। मैंने सिमिलर पैटर्न्स आपको बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। लेस एग्जाम्पल, अगर 10,000 रुपीज़ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यहाँ से 500, 300, 200 इस तरह से बाई करना है। अगर नीचे जा रहा है तो 200, और भी नीचे जा रहा है तो 500, और भी नीचे जा रहा है तो हो सकता है हम 100 रुपीज़ का करेंगे। धीरे धीरे जैसे ऊपर आएगा अपना क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिस इज़ द पैटर्न और हाउ वी हैव टू बी इंटर इन टू द पर्टिकुलर स्टॉक्स फॉर द 4 months, 3 months, मे बी 6 months, समथिंग लाइक दैट। अगर ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, तो आप ज़रूर ही इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन के बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टैंड को ले लिए हैं। मैंने जो भी हमारा टारगेट था, मैंने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिए हैं, क्योंकि मैं लगातार अपने टारगेट्स को अचीव करता रहा हूँ। चाहे मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँ या ना रहूँ, डजेंट मैटर्स। मेरे अपनी कुछ सिग्निफिकेंस है, मेरे अपने कुछ बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मेरे कुछ अपनी भी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैं वो सारी चीज़ों को हिट कर रहा हूँ, और वहाँ से हमारा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनता जा रहा है, और मैं भी उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ, राइट। तो चलो, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, बड़ा चीज़ मिलेगा, बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और लगातार मैं आपको दे ही रहा हूँ। और वहाँ पे धीरे धीरे आप अपने आप को एक्यूमुलेशन करते जाओ। जो भी स्टॉक्स हमने बताया उस स्टॉक्स के बारे में आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, और वहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई भी मैं ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग या फिर डेली ट्रेडिंग्स या डे में जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे ट्रेडिंग होता है, उस ट्रेडिंग की बात मैं कभी नहीं कर सकता, नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है और मैं नहीं चाहता वो फिर से ऐसे हालत में आए, राइट। चलो, अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और अपने फ्रेंड्स एंड जो भी नियरेस्ट से नियरेस्ट के पास ज़रूर ले जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।